अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। हमने बायोफार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में जो है बायोफार्मास्यूटिक्स की सिलेबस को डिस्कस किया था और उसकी कुछ डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमारी आगे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ ये वाली, ठीक है। ये रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको ऐड करनी ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपसे पेपर में भी पूछी जाएंगी और वाइवा क्वेश्चंस में भी आएंगी। और इनसे रिलेटेड जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लाइक आपका पीपीएससी है या इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर भी एमसीक्यूज़ आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपसे सिंपल डेफिनेशन के थ्रू भी पूछ सकता है, ठीक है, कि ड्रग प्रोडक्ट कंटेनिंग डिफरेंट एपीआई दैट आर इंडिकेटेड फॉर सेम थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, कि वो आपस में क्या होंगे, ठीक है। और फिर आप उसको बताओगे कि अच्छा, अगर डिफरेंट एपीआई हैं लेकिन थेराप्यूटिक उनकी ऑब्जेक्टिव सेम है तो हाँ, फिर वो हो सकता है थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव हो, ठीक है। आप उसको इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे। या वो आपको पूछ सकता है कि अगर हम नेप्रोक्सन और आइबुप्रोफिन जो है हमारे पास मौजूद है, आइबुप्रोफिन की जगह नेप्रोक्सन दे दें, डिस्पेंसिंग ऑफ आइबुप्रोफिन इंस्टेड ऑफ नेप्रोक्सन, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो आपने जब ये डेफिनेशंस पढ़ी होंगी तो फिर यू मस्ट नो कि हाँ, फिर वो थेरापेटिक सब्स्टिट्यूशन होंगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। अब हमारे पास ये एएनडीए और एनडीए हैं, तो ये दोनों जो है ना वो एप्लीकेशंस की टाइप्स हैं, ठीक है। एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन है और एएनडीए एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है। तो जब हम देते हैं एफडीए को, ठीक है, लाइसेंस के लिए, कि एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें इसका लाइसेंस चाहिए ताकि इसको मार्केटेड कर सकें, तो अब डिपेंड करता है, अगर उसके जैसी कोई जेनेरिक प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में मौजूद है तो फिर उसकी जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगी वो एएनडीए होगी। लेकिन अगर ये ऐसी ड्रग है जो पहले मार्केट में कभी नहीं आई, उसकी जैसी ड्रग नहीं आई, तो फिर हम उसके लिए एएनडीए सबमिट करवाते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन दी जाती है। देन वी हैव बायोसिमिलैरिटी। अब बायोसिमिलैरिटी में उसने कहा है कि एक हमारे पास रेफरेंस प्रोडक्ट होगा और एक हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा, और उनके दरमियान इस तरह की सिमिलैरिटी हो कि कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकल डिफरेंस ना हो उनके अंदर, और वो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, प्योरिटी, पोटेंसी जो है वो रिलेटेबल हो, तो वो बायोसिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लिक्सीमैब है, अडालिम्यूमैब है, तो इस तरह की चीज़ें हमारी जो है ना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आ जाती हैं, और उनको हम फिर किसी रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उनके दरमियान बायोसिमिलैरिटी देखते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम ऐसा नेम होता है जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर ने प्राइवेटली ओन किया होता है और उस जैसा ब्रांड नेम फिर कोई और नहीं रख सकता, ठीक है। जैसे अब पैरासीटामोल का ब्रांड नेम हमारे पास बहुत कॉमन जो यूज़ होता है वो हमारे पास पेनाडोल है, ठीक है। तो जीएसके का जो मेन प्रोडक्ट है वही पेनाडोल है, ठीक है। तो वो अब पैनाडोल कोई और कंपनी अपना नाम नहीं रख सकती पैरासीटामोल का, वो कोई और नाम रख सकती हैं। केमिकल नेम वो होता है जो उस नेम की केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पैनाडोल है उसका नाम, केमिकल नेम जो है वो एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल है, ठीक है। फिर इसी तरह एस्पिरिन का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो ये केमिकल नेम होते हैं जो उसकी केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रग प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो फिनिश्ड डोजेज फॉर्म होती है जो रेडी टू टेक फॉर्म के अंदर है। अब इसके अंदर ज़्यादातर हमारा एपीआई और प्लस उसके साथ एक्सीपियंट होता है, ठीक है। एपीआई प्लस एक्सीपियंट जो है हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन अब ये चीज़ भी ज़हन में रख लें कि सिर्फ एपीआई भी ड्रग प्रोडक्ट बन सकता है अगर हमने उसको रेडी टू टेक फॉर्म में लिया हुआ है और उसकी डोज सेट की हुई है, ठीक है। ये चीज़ भी आपके ज़हन में रखने के लिए ज़रूरी है कि ड्रग प्रोडक्ट की डोज उन्होंने सेट की होती है, ठीक है, कि कितनी लेनी है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो है वो रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी जैसे आपने कहा था लिबरेशन हो रहा है प्रोडक्ट से, तो उसी तरह से कहता है कि परफॉर्मेंस के अंदर पहले लिबरेशन होगी यानी रिलीज होगा, और उसके बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी कि वो एब्जॉर्ब होकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, और फिर उसका फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। यानी पहले क्या होगा, पहले लिबरेशन होगी ड्रग की, ड्रग प्रोडक्ट की, उसके बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी यानी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट आएगा, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, के ड्रग का रिलीज होने के बाद उसका जो है वो फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स आए। ड्रग सब्सटेंस जो है वो बेसिकली हम एपीआई को कह रहे होते हैं जिसकी फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी होती है। तो ड्रग सब्सटेंस की डेफिनेशन मेरे जहन में ही नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे लिख देती। मेरा जो पहली वीडियो थी इस चैनल पे फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उस पर मैंने लिखी हुई है,
ठीक है, तो ये आ जाती है उसमें कि जैसे मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम उस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब वो हमारे पास ड्रग सब्सटेंस होता है हैविंग अ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैं आपको एक निमोनिक देना चाहूँगी, आप उसको ज़हन में रख लें। सब्स्टिट्यूशन जिसके साथ आ जाएगा फिर आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे आ जाएगा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्पेंसिंग होगा। फार्मास्यूटिकल सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्पेंसिंग हो रही होगी, ठीक है, और थेराप्यूटिक सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्पेंसिंग हो रही है, जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्पेंसिंग हो रही है। जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन में जेनेरिक प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि हमारे पास जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट सेम है लेकिन हम डिफरेंट ब्रांड दे रहे हैं या कोई डिफरेंट अनब्रांडेड ड्रग दे रहे हैं उसकी जगह, ठीक है, लेकिन उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम है, यानी कि उनका जो है वो जेनेरिक ड्रग सेम है, ठीक है, लेकिन बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल आप एक जगह पैनाडोल ले लो, एक जगह टाइलिनॉल ले लो, ठीक है, इस तरह से वो डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव क्या होते हैं, कहता है इनके अंदर थेराप्यूटिक मोइटी सेम होती है लेकिन डिफरेंट सॉल्ट एस्टर और कम्प्लेक्सेस हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आपको क्वेश्चन आएगा टेट्रासाइक्लिन HCl और टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट एक दूसरे के मतलब क्या हैं, तो यू हैव टू कंसीडर दैट कि ये फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं, डिफरेंट डोजेज फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेंथ, एक हमारे पास जो है वो टैबलेट है, एक हमारे पास सोल्यूशन है, तो वो भी एक दूसरे के फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल ऑगमेंटन है, ऑगमेंटन हमारे पास जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी है, ऑगमेंटन हमारे पास जो है वो सिरप फॉर्म में भी है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव होंगे चाहे वो सेम टू सेम ड्रग हैं, ठीक है, और एक ही मैन्युफैक्चरर ने उनको बनाया है। इसी तरह से अगर स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होगी कि एक हमारे पास जो ऑगमेंटन टैबलेट है वो 625 mg की है और एक हमारे पास जो है वो 1000 mg की है, तो ये कह रहा है कि ये भी एक दूसरे के फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव होंगे, ठीक है, कि चाहे वो सेम मैन्युफैक्चरर ने बनाए हुए हों। फिर हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। अब इसमें जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर तो सेम 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 सेम, डिफरेंट चीज़ इनके अंदर क्या आती है, कहता है कि डिफरेंट उनकी शेप हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अगर ट्रायंगुलर शेप का तो एक सर्कुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है, टैबलेट जो है। फिर स्कोरिंग कॉन्फ़िगरेशन के जो टैबलेट है अगर उसके ऊपर आप देखें तो ये सेंटर में जैसे लाइन लगी होती है या ये प्लस का साइन बना होता है, ठीक है, तो इसको स्कोरिंग कहते हैं। ये कह लें अंदर से ये खुदी हुई होती है और ये फैसिलिटेट, ये याद रखें ये वाइवा का क्वेश्चन है, ओके। तो स्कोरिंग क्यों की जाती है, ताकि उसको जो डोज डिवीजन्स अगर करें कि डोजेस को डिवाइड करें कि हमारे पास अगर आधी सुबह खानी है आधी शाम खानी है तो उसके लिए आसानी हो, ठीक है, उसे तोड़ने में, टैबलेट को तोड़ने में, डोजेस को डिवाइड करने में आसानी हो, इसलिए पर स्कोरिंग की जाती है। रिलीज मैकेनिज्म उनके डिफरेंट होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऐसे डिक्लोफेनिक है, एक हमारे पास डिक्लोफेनिक एस्थर है, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज हो रही है, तो वो हमारे पास डिफरेंट रिलीज मैकेनिज्म होने की वजह से फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट बन जाएंगे एक दूसरे के। फिर पैकेजिंग उनकी मुख्तलिफ है, एक ब्लिस्टर पैक में है और एक स्ट्रिप पैक में है, डिफरेंट हो जाएंगे। एक्सीपियंट्स उनके अंदर मुख्तलिफ हैं, फॉर एग्जांपल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, एक वाइट कलर की है, एक येलो कलर की है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट बन जाएंगे। सब्सटीट्यूशन फ़ौरन ज़हन में ले आए, सब्सटीट्यूशन यानी डिस्पेंसिंग हो रही है, ठीक है, डिस्पेंसिंग किसकी हो रही है, फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव की डिस्पेंसिंग हो रही है। और फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव हमने क्या देखा था, वो क्या होता है फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, जिसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लेकिन डिफरेंट सॉल्ट और डिफरेंट एस्टर फॉर्म होता है, वो हमारा फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, या उसका जो ड्रग प्रोडक्ट है वो उसका फार्मूलेशन जो है वो मुख्तलिफ होता है या ड्रग प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, एक टैबलेट और एक सस्पेंशन, एक हमारे पास टेट्रासाइक्लिन HCl तो एक टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट, ठीक है। अब उनको डिस्पेंस करना यानी हमारे पास आया पेशेंट आया और उसको हमने जो है लिखा हुआ था उसकी पर्ची पे टेट्रासाइक्लिन HCl देनी है, ठीक है, या एम्पिसिलिन सस्पेंशन देना है उसको, और हम उसकी जगह उसको अल्टरनेट दे देते हैं कि भाई आप ऐसा करें, हम हमारे पास फार्मास्यूटिकल अल्टरनेट मौजूद है इसका, तो हम वो उसको डिस्पेंस कर देते हैं। दिस डिस्पेंसिंग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल सब्सटीट्यूशन। देन वी हैव रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, जो हमारी ड्रग्स अप्रूव हो जाती हैं बाय FDA वो इस लिस्ट में मौजूद होती हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स क्या होगा, कहता है कि डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लेकिन उनका सेम थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है कि आइबोप्रोफिन की जगह नेप्रोक्सन इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वो थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव होगा, ठीक है, या आप जैसे हमारे पास है ओमेप्राजोल, उसकी जगह आप लेंसोप्राजोल यूज़ कर लें, ठीक है, यानी उनका इफ़ेक्ट जो है वो एक ही, अगर फार्माकोलॉजिकल क्लास के ड्रग्स देखे जाएँ तो आपस में थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स होते हैं,
ठीक है, तो हम वो यूज़ कर लें। अब थेरेपेटिक सब्स्टिट्यूशन में यानी डिस्पेंसिंग आएगा। किस चीज़ की डिस्पेंसिंग करनी है आपने? कोई थेरेपेटिक अल्टरनेटिव दे दो। जैसे मैंने अभी बात की थी कि क्वेश्चन आ सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अगर हम आइबुप्रोफेन की जगह नेप्रोक्सन डिस्पेंस कर देते हैं, तो वो क्या है? अगर वो आपसे वैसे पूछ लेता कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन एक-दूसरे के क्या हैं, तो यू मस्ट से ये दे आर थेरेपेटिक अल्टरनेटिव्स। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि डिस्पेंस कर रहे हैं हम उनको, तो फिर वो क्या होंगे? तो फिर वो थेरेपेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे आप अमॉक्सिसिलिन की जगह एम्पिसिलिन दे सकते हो, आइबुप्रोफेन की जगह नेप्रोक्सन दे सकते हो, ओमेप्राज़ोल की जगह लेंसोप्राज़ोल और सो ऑन। फार्माकोडायनामिक्स हमारे पास है व्हाट द ड्रग डज़ टू द बॉडी, यानी कि उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ रहा होता है, ठीक है? स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना ख्याल रखें, ध्यान से पढ़ें। अल्लाह पाक आपको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।